आदाब दोस्तों, एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जनपद वाले एकदम मेरे पीछे पड़ गए हैं कि शाहिद भाई इस पे वीडियो बनाओ, बहुत हाहाकार है। तो आपने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, फिर बनाओ। तो मैंने कहा यार मैं वीडियो तो बना दूंगा, लेकिन फिर कोई मुकदमा मेरे ऊपर लगा देंगे। ये जैसे पिछली बार मैंने कार्रवाई करवा दी, मैंने शिकायत लिख दी, तो मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लग गया। तो मामला ये है कि खबर आई कि जनपद अंबेडकर नगर IGRS के अच्छे निस्तारण में, गुणवत्तापरक निस्तारण में नंबर 1 पे आ गया है। मतलब 2023 से जब से DM साहब आए तब से 6वीं बार नंबर 1 पे आया है। अब वो खबर पढ़ के जो जो पढ़ता है वो गुस्से में तिल मिलाया हुआ, करे ये नंबर बांटता कौन बेवकूफ़ है। नंबर 1 पे एक को शिकायत का निस्तारण सही नहीं है। तो सब ने कहा आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको शासनादेश वगैरह की जानकारी है। तो मैं क्या बताऊं यार, पिछली बार ऐसे 2 नवंबर को पता चला कि अक्टूबर में नंबर 1 पे हो गया है। तो मैंने 10 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिख दी कि साहब थोड़ा ये ग्रेडिंग व्रेडिंग जो देता है थोड़ा देख दाख के दिया कीजिए। अगर नंबर 1 पे अंबेडकर नगर है ना, तो जो 75वें नंबर पे होगा तो वहाँ के अधिकारी शिकायत डालने वाले गोली मार देते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही है, टोटल फर्जी रहता है। तो मैंने उनको डिटेल दी थी कि अक्टूबर में 2800 शिकायतें मिली हैं, अभी 1700 निस्तारित हुई हैं, 1100 बाकी है। वो ग्रेड दे किसने दिया यार? इसमें अभी तो फीडबैक बहुत से के होने हैं, बहुत से 30 दिन की रही, वो अभी हुई नहीं है और ग्रेडिंग मिल गई। तो अब वो सेटिंग लगा लिए हैं, मुख्यमंत्री महोदय तक खबर पहुँचने देते, आपस में वो सेटिंग लगा के नंबर एक बार तू हो जा, एक बार तू हो जा, एक बार तू हो जा करते हैं। तो लोग बोले कि आप बनाओ यार। तो मैंने जब पिछली बार वो चीफ सेक्रेटरी को दे दिया था, तो 10 नवंबर को मैंने दिया था। चीफ सेक्रेटरी ने उसका संज्ञान लिया। जब उसकी जांच चालू हुई तो ADM साहब, जो मेरा 2 साल से गुंडा एक्ट का मुकदमा बैठा था, मैंने जवाब दे दिया था, 29 नवंबर को उन्होंने गुंडा एक्ट लगा दिया। अब मैं गुंडा साबित हो गया। मैंने कोई काम नहीं किया था, ना किसी को मारा था, ना धमकी दी। बस वो इनके वाले मैटर को मैंने चीफ सेक्रेटरी को दे दिया था कि हमारा जिला इतना घटिया है इस IGRS निस्तारण में, और वहाँ नंबर 1 मिल गया ना, नंबर 2 पे आ गया है। तो अब जब उसकी जांच हुई तो आगे आप प्रक्रिया जानते हैं कि जांच इतनी अच्छी चली। उसमें होता है, अगर मुख्यमंत्री जी की जानकारी में आ जाए तो DM नोडल अधिकारी और ही सस्पेंड हो गए। मुख्यमंत्री जी संभालते नहीं, जिसने मेरे खिलाफ साइंस उड़ाते हैं। अब उड़ने की बात थी तो चीफ सेक्रेटरी साहब भाई वो पुराने वाले थे, 2 बार इन्विटेशन मिल गया था, मतलब सेवा वृद्धि मिल गई थी। तो आखिरी वक्त था, वो आए, भांज लिए। वो बोले कि हम जा रहे थे लखनऊ से बस्ती, रास्ते में अंबेडकर नगर पड़ा, उतर गए। वो मैंने एक वीडियो बनाया है कि रास्ते में अंबेडकर नहीं पड़ता, और पड़ता भी है। तो 2 घंटा के लिए उतरे थे, उतनी जल्दी हमारे DM साहब आपका पत्थर का शिलापट बनवा दिए, लगवा दिए, चिपक गया, फोटो वोटो खींच लिए। वो सब चोचलेबाजी थी, मामला दूसरा था, वही शिकायत का मामला था। अब जब ऐसे गंभीरता करोगे तो गुंडा एक्ट लग ही जाएगा भाई। गुंडा एक्ट लगाना था तो मैंने जब उसकी नोटिस का जवाब दिया तो मेरे ऊपर वो गीता देवी से बलात्कार पता नहीं क्या हर्जन एक्ट लगवा दिया था। तो अब लोग मांग कर रहे थे कि आप कोई वीडियो बनाइए। तो अब क्या बनाऊं वीडियो यार, लेकिन अब इतने लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं कि मैं ही कुछ बोल सकता हूँ, मैं ही बना सकता हूँ। तो मैं बता दूँ IGRS पोर्टल क्या है। जब ये बना था तो मुख्यमंत्री के पास रोज 4000 से 4200 चिट्ठियाँ जाती थी। अब मुख्यमंत्री पढ़ेगा तो है नहीं, तो वहाँ कर्मचारी रख के उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था। मुख्यमंत्री के यहाँ जो भी चिट्ठी जाती थी वो मंडलायुक्त को भेजते थे, मंडलायुक्त DM को भेजते थे, DM वहाँ BDO CDO जिसको होता भेजते थे। तो ये आइडिया आया IGRS का पोर्टल बना दिया जाए ऑनलाइन, जो भी आदमी हो शिकायत दे, वो जो शिकायत उस पर दोगे वो मुख्यमंत्री के पास गई मानी जाएगी, और उसको सिस्टम से वहीं भेज दिया जाएगा डायरेक्ट। जो पहले मुख्यमंत्री के यहाँ से मंडल आयुक्त DM CDO होकर BDO जाती थी, वो अब डायरेक्ट BDO ADO और तहसीलदार जहाँ जानी वो चली जाएगी। ये फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब जो भी शिकायत देते हैं मुख्यमंत्री को ही दी जाती है वो। अब उसके निस्तारण की बार शिकायतें आती थी फर्जी निस्तारण की, तो उसमें कई बार संशोधन किया गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो चीज़ें वहाँ जांच का विषय नहीं होती, जैसे अदालत का मामला नहीं जांच हो सकता, RTI संबंधित तो जांच नहीं हो सकती। सुझाव दिए हैं तो सुझाव की एक अलग श्रेणी है, उसमें डालना पड़ता है, उसकी जांच नहीं की जा सकती। और कोई बहुत बृहद मांग है, बृहद मांग मतलब जैसे टाइम लिमिट है, 15 दिन में जाँच करके निस्तारण करें, 30 दिन में जाँच करके निस्तारण करें। कोई ऐसा मामला आपका जो बहुत बड़ी मांग है, उसमें 2-3 महीना लगेगा, कमेटियाँ बनानी पड़ेगी, जाना आना पड़ेगा, उसको बृहद मांग कहते हैं। अब इसमें कहा गया था जो ये सिस्टम किया हमें, ये 4 कैटेगरी की जो शिकायतें हैं उसको स्पेशल क्लोज में निस्तारित कर दें, विशेष बंद में। उसमें ये लिख दें कि ये इससे संबंधित है, इसलिए जांच किया जाना संभव नहीं है,
और विशेष बंद, ताकि इस पे फीडबैक ना दिया जा सके। नहीं तो वो निस्तारण कर फीडबैक देंगे, फिर अधिकारी को एक बार कागज खर्चा करना पड़ेगा। तो अब इसका इस्तेमाल इन्होंने क्या किया, स्पेशल क्लोज। स्पेशल क्लोज मतलब फीडबैक नहीं जाएगा। फीडबैक किसके यहाँ जाता है, डीएम सीडीओ, एक पद ऊपर वाले के यहाँ जाता है। उन लोगों ने रोकने के लिए स्पेशल क्लोज का धड़ल्ले से प्रयोग किया, अवैधानिक रूप से प्रयोग किया। अब देखेंगे आप, डीपीआरओ है, एडीओ पंचायत है, तहसीलदार है, नगर पालिका है और जिला पंचायत है। इनका फीडबैक जब आप देंगे तो डीएम के पास जाएगा। इन लोगों के यहाँ जब आप शिकायत देंगे तो ये सब स्पेशल क्लोज में निस्तारित करते हैं। डीएम साहब बोलेगा हमारे पास ना आओ, हम हेडेक ना ही ले भाई। वैसे 8,000 का आदमी बैठे थे हेडेक लेने के लिए, वो सेम डे निस्तारित कर देता है। फीडबैक दो, तुरंत वहाँ से ऑटो आ जाता था। नहीं वो पूर्व में शिकायत का निस्तारण किया गया है, तो मैंने उसको शासनादेश लगा के शिकायत की कि फीडबैक का निस्तारण 7 दिन में करना है, स्थलीय भौतिक सत्यापन करके शिकायतकर्ता को उपस्थित में करना है। किसी भी हाल में पुरानी रिपोर्ट नहीं लगाई जाएगी और बिना जांच के निस्तारित नहीं किया जाएगा। इसमें डीएम साहब लपकाए जाते, तो उन्होंने क्या कर दिया, स्पेशल क्लोज में करो। अब डीपीआरओ के यहाँ जो भी शिकायत आप करेंगे स्पेशल क्लोज में करेगा, ताकि फीडबैक ना जाए। और तहसील में करेंगे वो स्पेशल क्लोज में करेगा, नगर पालिका में करेंगे स्पेशल क्लोज में, जिला पंचायत में करेंगे स्पेशल क्लोज में करेगा। अब आता है इसकी शिकायत कहाँ करेंगे। शिकायत इसकी कर सकते हैं आप नोडल अधिकारी को। नोडल अधिकारी कौन है, डीएम से भी एक पद नीचे एडीएम। वो डीएम के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसकी हिम्मत है डीएम से पूछने की। और तो मीटिंग में सब हुआ है, कुछ का तो स्पेशल क्लोज अनुमोदन वही एडीएम ही करता है। तहसीलों का स्पेशल क्लोज जब जाता है, होता क्या है, जब भी कोई शिकायत है, इतना अच्छा सिस्टम मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, शिकायत की जांच करनी है, अगर वो स्पेशल क्लोज से संबंधित है तो वो L1 अधिकारी कहा जाता है, जिसको जांच आंतरित की जाती है। वो L2 के पास रिपोर्ट भेजता है, तो L2 अधिकारी जो है वो उसका परीक्षण करता है। शिकायत क्या थी, इसमें इन्होंने स्पेशल क्लोज का कौन सा श्रेणी चयन किया है, बृहद मांग, सुझाव, अदालत, क्या ये सही है। अगर सही है तो उसका अनुमोदन कर देता है L2 अधिकारी, फिर स्पेशल क्लोज में निस्तारित हो जाए। अगर वो सही नहीं है तो रिटर्न कर देता है कि नहीं, इसको जांच करके आप रिपोर्ट लगाएं। तो ये डीएम को करना रहता है, एडीएम को करना रहता है, सीडीओ करना रहता है, डीडीओ करना रहता है। ये लोग स्पेशल क्लोज को अनुमोदित कर देते हैं। अच्छा, कमाल तो ये है, स्पेशल क्लोज में वो शिकायतें निस्तारित की जाती हैं जिसकी जांच ना की जा सके, जो जांच के अंतर्गत नहीं आती हैं, अदालत की। यहाँ तो स्पेशल क्लोज में जो निस्तारित है उसकी रिपोर्ट भी लगाते हैं, जांच आंखें अपलोड करते हैं और फिर कहते हैं स्पेशल क्लोज में, यानी जांच नहीं की जा सकती। ऐसा कैसे हो गया यार, तुम जांच आख्या भी लगाते हो, स्पेशल क्लोज भी बता देते हो, दोनों चीज नहीं संभव है। अगर स्पेशल क्लोज है तो वो लिखना पड़ेगा कि ये जांच के अंतर्गत नहीं आती, इस कारण से नहीं आती, न्यायालय संबंधित, आरटीआई संबंधित है, बस। और स्पेशल क्लोज में अनुमोदित है। लेकिन पूरी आख्या लगाएंगे, हम गए, जांच किए, वहाँ ये मिला वो मिला और शिकायत असत्य निराधार है, और स्पेशल क्लोज में बंद। तो वो इसलिए स्पेशल क्लोज है कि वो फीडबैक ना जाए, ऊपर वाले L2 अधिकारी को काम ना करना पड़े, और वो फर्जी निस्तारण करेगा तो नप जाएगा। जैसे मैंने एक वीडियो में वादा किया था कि सीडीओ डीएम नप जाएंगे, और मैंने चला भी दी थी पत्रावली। अब अलग बात है, जिसको कार्रवाई करनी थी दावतें खाने चला आया तो रुक गया। तो अभी हमारे यहाँ नोडल अधिकारी एडीएम साहब हैं, टोटल फर्जी निस्तारण होता है। एडीएम साहब को 10 स्पेशल क्लोज की 10 अलग से शिकायतों को महीने में मॉनिटरिंग करनी है, उनको निकालना है। 30 अलग शिकायतों की मॉनिटरिंग करनी, उसके आधार पे उनको वहाँ शासन को रिपोर्ट भेजनी है, और सारे शिकायतें जितनी आई, जितनी निस्तारित हुई, उसका ग्रेडिंग है, वो फॉर्मेट एक बना के दिया है शासन ने, इसमें आप भरिए। एडीएम साहब जो नोडल अधिकारी टोटल फ्रॉड भरते हैं, और वो फॉर्मेट देख के वहाँ से ग्रेडिंग मिल जाती है। ओके ओके, ये इतनी शिकायतें मिली थी, इतनी निस्तारित हो गई, इतने ऐसे, ओके बहुत अच्छा। अब उसके बाद वो नंबर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये टोटल जो एडीएम साहब हैं ये फ्रॉड करते हैं, नोडल अधिकारी। अब शिकायत तो मैं दे दूं, कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन उससे पहले कोई और गीता नाम की औरत पकड़ के और बता देंगे इसने बलात्कार किया है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है झेलना। मतलब वैसा केस लगाए, मारपीट का, गुंडा एक्ट लगाए, मैंने आज तक विरोध नहीं किया। लगा भैया ठीक है, जनता हमसे डरत ही, ठीक है हम नहीं जीवे। लेकिन अभी महिला का बलात्कार का केस जब लगाते हैं और मेरे परिवार में कोई सुनता देखता है तो बड़ा शर्मिंदगी होती है, और बड़े दुखी लोग होते हैं कि यार ये तो यहाँ है वहाँ लगा दिए। तो इन लोगों के खिलाफ जब भी कुछ करोगे तो ये अपनी नौटंकी और नीचपना दिखाते हैं, सुधरेंगे नहीं।
अभी जैसे आप लोग की बहुत मांग थी कि इन लोगों ने ये किया है, इसके खिलाफ कुछ किया जाए, तो ठीक है मैं पत्रावली बना देता हूँ और डाल देता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। अरे मरे जिए साले, हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है, उन्होंने हमारे साथ कौन सा अच्छा किया है? मार 50 फर्जी मुकदमे ये है वो है लगा के मुझसे जनता में दहशत है, तो एक ठू ले लो ना, जब दहशत है तो एक ठू छुआ दे थे। तो आप लोगों की मंशा थी तो मैं इस पर कार्रवाई करा दूंगा, और अब की बार बहुत अच्छे से पत्रावली बना के देता हूँ। तो अब चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी हैं, वो नहीं जाएंगे दावत खाने, और उनको पता है वो जब लखनऊ से बस्ती जाया जाता है तो अम्बेडकर नगर नहीं पड़ता, तो अब की बार इंशाल्लाह अम्बेडकर नगर नहीं पड़ेगा और उनकी अच्छी रिपोर्ट जाएगी। बाकी जनता ये IGRS से जितनी त्रस्त है फर्जी निस्तारण से, और जनता की सुनवाई नहीं होती, वो लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने देख लिया, कटहरी के विधानसभा चुनाव में भी देख लेंगे, क्योंकि सब तो जो आते हैं कहते हैं DM साहब ने बड़ा विकास किया, बहुत अच्छा है, और जनता त्राहिमाम है कि यार हमारी कहीं सुनी नहीं जाती। तो ठीक है, हवाई जहाज से आओ और बाहर से मिल के चले जाओ, तो ठीक है, जब ऑटोवा देखो तो पता चली, तब वो परिलक्षित होगा कि कितना अच्छा चल रहा था, कितना विकास हो रहा था। तो आप लोग तो इलेक्शन का रिजल्ट आने का इंतज़ार कीजिए, बाकी मैं बीच में ही ये डाल देता हूँ कि साहब लोग कितना फ्रॉड कर रहे हैं IGRS के फर्जी निस्तारण में, स्पेशल क्लोज, विशेष बंद, फलानी ढिमकी जो चलाए हैं। शासनादेश बहुत अच्छा है यार, 10 लोग शिकायत कर दो ना अभी शपथ पत्र पे, देखो DM को पहली बार सस्पेंड होते हुए देखेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। वो कहते ना कि मुख्यमंत्री जी खास, वो कुछ ना मुख्यमंत्री जी उड़ा देंगे, और यही कटहरी चुनाव हो जाने तो फिर देखो क्या हाल होता है DM साहब का। जितना विकास की वो प्रदर्शनी लगाए ना फोटो, सब वो चिपका दिया जाएगा उनके ऊपर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।